चाइना ने अपने यारलुंग ज़ाम्बो रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का प्लान फिर से पेश किया है। जो तिबेट में इंडिया के बॉर्डर के करीब बनेगा। आपको बता दें कि ये डैम प्रोजेक्ट तकरीबन $137 बिलियन की लागत का है और ये हिमालय रीजन में बनेगा जो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है और जहां बार बार भूकंप आते हैं। इसके साथ दर्शकों आप सभी को बता दें कि चाइना का कहना है कि इस डैम को बनाने का फैसला को रिगरसली साइंटिफिक इवैल्यूएशन के बाद लिया गया है और इससे डाउनस्ट्रीम कंट्रीज जैसे इंडिया और बांग्लादेश के वाटर फ्लोज या एनवायरनमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। दर्शकों आपको बता दें कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक पर्सन गुओ जियाकुन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि इस डैम प्रोजेक्ट का पर्पस न सिर्फ क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट है बल्कि क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर से लड़ने के लिए भी मददगार होगा। गुओ जियाकुन ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि चाइना इस डैम के थ्रू डिजास्टर प्रिवेंशन और रिडक्शन में मदद करने का प्लान कर रहा है जो कि डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए फायदेमंद होगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना अपने डैम की एनवायरमेंटल और जियोलॉजिकल रिस्क को केयरफुली असेस कर रहा है और डाउनस्ट्रीम एरियाज में इसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ दर्शकों आप सभी को बता दें कि इंडिया जो इस डैम प्रोजेक्ट के डाउनस्ट्रीम है उन्होंने अपने कंसर्न्स को एक्सप्रेस किए हैं। इंडिया का कहना है कि ये डैम उसके एस्टेब्लिश्ड यूजर राइट्स को अफेक्ट कर सकता है और इसीलिए उन्होंने चाइना से ये रिक्वेस्ट की है कि कोई भी ऐसा एक्टिविटीज ना की जाए जो ब्रह्मपुत्र रिवर के डाउनस्ट्रीम स्टेट्स जैसे इंडिया और बांग्लादेश के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा सके। इंडिया ने इस इशू को अपने डिप्लोमेटिक और एक्सपर्ट लेवल चैनल्स के थ्रू चाइना के साथ रेज किए हैं। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इंडिया इस प्रोजेक्ट पर नजर रखेगा और जरूरी स्टेप्स लेगा ताकि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। दर्शकों आपको बता दें कि लेकिन चाइना ने इस पर अपनी पोजीशन क्लियर करते हुए कहा है कि इस डैम प्रोजेक्ट से डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। इससे पहले 27 दिसंबर को चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन माओ निंग ने भी इस डैम के फायदे को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि ये प्रोजेक्ट लोअर साइड कंट्रीज जैसे इंडिया और बांग्लादेश को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। माओ निंग ने ये भी कहा था कि चाइना ने अपने डैम को सेफ्टी और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर कई सालों तक स्टडीज की है और इस डैम के कंस्ट्रक्शन से पानी के फ्लो या इकोलॉजिकल कंडीशंस पर कोई भी खतरनाक असर नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस प्रोजेक्ट का मेन गोल क्लीन एनर्जी को प्रमोट करना और क्लाइमेट चैलेंज के चैलेंजेस को एड्रेस करना है। दर्शकों आपको बता दें कि लेकिन इंडिया की चिंता ये है कि इस डैम से ब्रह्मपुत्र रिवर का पानी फ्लो जो अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के लिए जरूरी है उस पर कोई नेगेटिव असर ना हो। इंडिया अपने वाटर राइट्स को डिफेंड करने के लिए इस प्रोजेक्ट पर क्लोजली नजर रखेगा। और दर्शकों ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।